सो गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ आज के सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, ठीक है, रेडी हो? सो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ईगो क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने पलक नोट्स का ऑफिस बनाया है। वो ऑफिस के अंदर अराउंड 50-60 लोग काम कर रहे हैं। जब मैं ऑफिस के अंदर जाती हूँ और मैं देखती हूँ मैंने 60 औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी है, मैंने 60 औरतों को काम दिया है, तो मेरी खुद की मेरे दिमाग में इज्जत बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मैं ऑफिस के अंदर गई, ठीक है, किसी ने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, किसी ने मुझे गुड इवनिंग नहीं कहा, किसी ने मुझे मैम नहीं कहा। मैंने कहा यार इनको ऑफिस से निकालो, इन लोगों को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। दैट इज एक्चुअली ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होती है, ईगो आप जब दूसरे से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो तो वो ईगो बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने उसके घर नहीं जाना, क्यों? उसने मेरे को ठंडा खाना पूछा, उसने जब वो मेरे घर आई थी मैंने 5 तरीके का खाना बनाया था, बट मैं उसके घर गई, उसने मेरे को एक ही डिश दी, उसने मुझे गंदी प्लेटों में खाना दिया, उसने मेरी इंसल्ट करी, उसने मेरी बात नहीं मानी। दिस इज कॉल्ड ईगो। ये बच्चों और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो कैसे होगी? जब आप खुद अपने कहे हुए नियमों पे पालन करोगे, अपने खुद के प्रिंसिपल्स पे पालन करोगे, तो बच्चा भी करेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल था। कल 2 बड़े डॉक्टर्स मेरे घर पे आए थे। वो लोग एक बुक लिखने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो मुझसे पूछने आए थे कि पलक हम बुक लिखें कि डिजिटल कोर्स बनाएं। दोनों बहुत हाई लेवल के साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने पहले भी शायद उनका मेंशन किया होगा। सो गाइज ये जो दोनों डॉक्टर हैं, ये जर्मनी के बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। ये मुझे कहाँ मिले थे? इनकी जो बेटी है वो सोफी के स्कूल में किंडरगार्टन में आती है। तो ये लोग बहुत बड़े शहर से आए थे। यहाँ पे ये सोचते थे कि यहाँ पे जो लोग होंगे छोटी मेंटालिटी के होंगे, तो ये लोग किसी से मिक्सअप नहीं होना चाहते थे और ना ही ये ब्राउन कलर से मिक्सअप होना चाहते थे। दैट इज देयर प्रेफरेंस। तो इनको जब हम किंडरगार्टन में मिलते थे, हेलो करते थे, किसी को जवाब नहीं देते थे। अब अगर मैं ये सोचती कि यार ये मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो वो हो जाती ईगो। और बट आपकी रिस्पेक्ट कोई इंसान तभी करेगा अगर आपने उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन करी है। अगर आपने उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी है, तो कभी भी आपको इज्जत सामने वाले से नहीं मिलेगी। आप कितना मर्जी जोर लगा लो, आप जोर कर सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी उन लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन की हुई है। मैंने अभी भी, कल वो आए थे, मैंने उन लोगों को साफ समझाया कि उनको कोर्स बनाना चाहिए या किताब लिखनी चाहिए। मैंने दोनों डॉक्टर्स के ब्रेन को पूरा कल काउंसलिंग से ठीक कर दिया। अब वो अपने आप मेरे को पूछेंगे ना, अब वो अपने आप मेरी इज्जत करेंगे। तो जब भी आप किसी इंसान से रिस्पेक्ट डिमांड करते हो, कमांड करते हो, दैट इज एक्चुअली ईगो। बट एक चीज याद रखना, कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा अगर आपने उसकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी है। सो गाइज दिस इज द फाइन लाइन। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होती है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि कल जब मैं ऑफिस में जाऊं सब लोग मुझे मैम करके बात करें, क्यों? क्योंकि यही है, बच्चा आपको इज्जत जरूर देता है। बहुत फर्क है। जर्मनी में जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को नाम से बुलाते हैं, बट उनकी कही हुई पहली बात मान लेते हैं। क्यों? वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बॉसगिरी नहीं करते हैं यहाँ के माँ बाप, क्योंकि यहाँ के माँ बाप को बॉसगिरी करना अलाउड ही नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत फर्क है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आप लोगों को रिस्पेक्ट तभी मिलेगी सामने वाले से अगर आप चाहते हो, अगर आपने उसकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन किया है। नहीं किया है तो वो आपसे नहीं अटैच होगा। फिर इंसान पता है क्या बोलता है, मैंने सपोज करो आपके घर में कोई काम करने वाली आती है, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। आपने सिर्फ अगर उसको महीने का पैसा दिया है ना, वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। उसकी जिंदगी, पैसा
उसको कोई भी घर दे सकता है। अगर आपने उसकी कोई बीमारी दूर करी है, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करी है, डेफिनेटली वो आपको रिस्पेक्ट देगी। तो चाहे ये आपका पार्टनर है, चाहे आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप उनकी जिंदगी के, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, मोटिव्स में कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वहीं से ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कभी मत कहना कि यार मैं इससे रिश्ता तोड़ रही हूँ, इसने मेरे साथ मेरी इज्जत नहीं करी। आपने इज्जत कमाई ही नहीं। यही फर्क है सेल्फ, वो आपकी फिर ईगो बन जाती है कि यार इन्होंने मुझे सही नहीं ट्रीट किया। जब भी आपको कोई सही नहीं ट्रीट करता, आप सोचो मैंने इसकी जिंदगी में कुछ किया है कि मैं इसकी सिर्फ जिंदगी में अड़चन बन के बैठी हूँ। अगर आप उसकी जिंदगी में सिर्फ अड़चन बन के बैठे हुए हो, इज्जत नहीं मिलेगी। तो यही फर्क है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में।